मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पत्रिका मुसीबत तो एक्चुअली मुसीबत है। मैं गाँव को देख के आ रही हूँ 2 दिन से आपके क्षेत्र में, और देख के इतना बुरा लगा कि 55 साल के बाद, एक राज के बाद 55 साल अपन ने दिए थे कांग्रेस को, और उसके बाद ये स्थिति होना कि बेचारों को आके पानी के लिए गिड़गिड़ाना है। क्या कह सकते हैं, तो देना ही। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव उपेंद्र जी, सांसद बीपी सिंह जी, प्रदेश महामंत्री कालीचरण जी, इस क्षेत्र के विधायक प्रभुलाल जी, बूंदी के विधायक अशोक चिदोरिया, कोटा के विधायक शिवम जी बिरला, श्री भवानी सिंह राजावत, विधायक श्री रामलाल जी, विधायक श्री शिवजी राम जी, और इस क्षेत्र के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कामलाल जी, आप सबको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ जो भी सभाएं हैं और माताएं बहनें, आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आके इतने प्यार से हम सबकी राह देख के और इतना सारा स्वागत और प्यार हम लोगों को दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना। तो ये कार्यक्रम हम लोगों ने तब सोचा हमें करना चाहिए जब बहुत दिन के बाद और रोज रोज ये सुनना कांग्रेस ने इतना सारा काम किया है और क्षेत्र के अंदर लोग और जनता बहुत खुश हैं, तो तय किया हम लोगों ने कि एक यात्रा ऐसी निकालें जो हर संभाग क्षेत्र के अंदर जाए और जनता से डायरेक्ट रूबरू हो और पता करे उन लोगों से कि वाकई में ये काम हो रहा है कि नहीं और वाकई में स्थिति क्या है क्षेत्र के अंदर। ये अब का मुझे लगता है 22-25 दिन हो गए इससे दूसरा संभाग खत्म होने जा रहा है, और जहां जहां मैं गई हूं वहां आदमी जो भी मिला वो सब दुखी मिला। पिछले 2 दिन से मैं ऐसे रास्तों के ऊपर चल रही हूँ, जा सकती थी मैं बूंदी इंद्रगढ़ होते हुए, अच्छा सा हाईवे है, यहाँ भी डायरेक्ट इंडोली अपन ये आपके हाईवे से आ सकते थे, तो हमने ये तय किया कि चलो अंदर के रास्तों से अपन चलें। तो ये तो देखना होगा कि गांव के अंदर वाकई में क्या हो रहा है, बिजली सही तरीके से मिल रही है क्या सबको, ये देखना होगा कि बिजली सही तरीके से मिल रही है क्या जो हमको कह रहे हैं कि 8 घंटे बिजली मिल रही है किसानों को, वो 8 घंटे मिल रही है क्या, 1 घंटे 1 घंटा मिल रही है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, 8 दिन में 8 में 1 दिन नहीं हो सकता, 3 घंटे मिल रही है, 3 घंटे मिल रही है। ये कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है हमारे समय के अंदर हम लोग बदला करते थे उसको 72 घंटे के अंदर, और उसमें किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं होती थी। अब मैं सुनती हूँ कि 72 घंटे तो क्या कभी कभी 2-2 महीने भी निकल जाते हैं और बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। क्या ये सही है? इसी तरीके से मेरे को बहुत सुनने में मिला कि ये जो आपका गेहूं 1 किलो के 1 रुपए के हिसाब से मिलना चाहना, क्या वो मिलता है आप लोगों को? तो बाजारों में तो बड़ा दिख रहा है गेहूं। अरे आप लोग प्लीज अब बैठ जाओ, ऐसा मत करो, क्यों आप लोग मारने से मुसीबत देते हो? ये मैंने सुना कि 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं आप लोगों को मिलना चाहिए, तो जहां मैं गई हूँ सबने कहा तुम्हारा करके मेरे को ये कहा कि नहीं मिलता। मैं बीपीएल परिवारों के बारे में पता किया तो उन्होंने ये बताया कि 50,000 रुपए का जो मकान बनाने के लिए हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और यहाँ तक कि जब किसी को देने भी कोई आता है तो 5,000 रुपए की तो रिश्वत कम से कम मिलती है, और अगर 5,000 रुपए की रिश्वत में ले जाए तो 50,000 में तो वैसे भी मकान नहीं ले सकता है, और 5,000 उसमें से ले जाएगा तो 45,000 में क्या कोई बना सकेगा? ये तो भगवान ही मानेगा। और मैं आप लोग सबको यही कहने आई हूँ, आज लंबा चौड़ा कुछ नहीं, आज समय आ गया है कि राजस्थान के अंदर हम लोग ये समझ रहे हैं कि अब इसके बाद हमको कोई बचाने वाला नहीं आने वाला है। हम लोगों को ये कांग्रेस चला चला के 55 साल से गड्ढे के अंदर डाल के रखी, इनको लोगों को गरीब रखना, लोगों के बीच में झगड़ा कराना, मजहब को लड़ाना, जातियों को लड़ाना, इसमें ही उनका फायदा है। आदमी गरीब रहता है, झगड़ों में पड़ा रहता है, तो कभी पूछता नहीं है कि हमारा भला तुमने अभी तक क्यों नहीं किया।
अरे आपसे लगा हुआ क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल अपन ने दिए उनके मुख्यमंत्री को, शिवराज जी को, और आज मध्य प्रदेश की क्या हालत है। जब दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस थी तब क्या हालत, और इस 10 साल के अंदर कितनी जोरदार काया पलट हुई है, वो हालत आप लोगों के सामने देखने को है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर आप देख लीजिए, यही स्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर है, यही स्थिति गुजरात के अंदर 15 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने करी कि नहीं करी, करी कि नहीं करी। सब पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने काम किया है, और यहाँ 55 साल निकल गए और आप सब गड्ढे में बैठे। जिसके गांव में से निकलो, पहले महिला कहती है कि कुरंजा बनवा दो, हमको तो कीचड़ में से निकलना पड़ रहा है। जिस गांव में से निकलते बोलते हैंडपंप नहीं है, हमको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जिस गांव में से निकलते कहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कहाँ भेजें, टीचर ही नहीं आता बैठने को हमारे स्कूल के अंदर। कहते हैं कि हमारा बच्चा बीमार हो जाता है तो कहाँ लेके जाएं, कोई डॉक्टर ही नहीं है उसका इलाज करने के लिए। यह मध्य प्रदेश के अंदर, ये गुजरात के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां की सरकारों ने लग के जनता की बात को सुन के उनकी आंखों में आंख डाल के उसको ठीक करने की कोशिश की है। यह कांग्रेस ने नहीं किया है, और इन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को लड़ाने की कोशिश की है, उस लड़ाने की वजह से आज हम इस हालत में बैठे हैं। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि जब किसानों को सही तरीके से उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, वो ले जाता है फसल, तो फसल को सही पैसे देने वाला नहीं है। यहाँ कहीं ओले पड़ जाते हैं तो मुआवजा सही तरीके से सही टाइम पे नहीं मिलता। अभी यहाँ भी ओले पड़े थे क्या? क्योंकि उधर कोटा की तरफ तो पड़े थे, हमारे झालावाड़ की तरफ पड़े थे, आज यहाँ पड़े थे क्या? ज्यादा नहीं पड़े थे, तो मुआवजा किसी को मिला? वहाँ अनाउंसमेंट तो हो गया था जयपुर के अंदर कि हम तो मुआवजा देने वाले हैं, परंतु इस पूरे क्षेत्र के अंदर मैंने पता किया कहीं भी किसी को मुआवजा आज तक नहीं मिला। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग आगे किसानों का क्या करेंगे? कौन भला करने वाला है? कौन पूछेगा? अगर सरकार ही नहीं पूछने वाली है तो कौन आके इनका हाथ पकड़ेगा और कौन आके इस क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करेगा? बच्चे आखिर में चाहते क्या है? माताएं पिता उनको पढ़ाते हैं, पैसा डालते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि हमारे नौजवान पास हो जाएंगे तो निकल के उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हमारा बुढ़ापा निकाल देंगे। परंतु आज नौकरी का नाम ही निशान नहीं। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हम लोगों ने 10 लाख बच्चों को नौकरी दी, 10 लाख, उनमें सरकारी भी और गैर सरकारी भी। हम लोग आपके जो मेले किया करते थे, इनको रोजगार मेला कहते थे, उन रोजगार मेलों के अंदर हमारे बच्चे जाते थे, और जहाँ 15-15 हजार बच्चे जाते थे, वहाँ बीकानेर के अंदर जो आखिरी मेला था हमारा, उसमें 12,000 बच्चों को नौकरी वहीं ऑन द स्पॉट मिली थी। यह स्थिति है, पर किसी को परेशान तो होना चाहिए, किसी को इसके बारे में सोचना चाहिए। आज आपके कर्मचारियों का 60% जो पोस्ट है वो खाली पड़े हुए हैं। टीचर आपके स्कूल में कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। कितने सारे भारतीय जनता पार्टी के जो खुले हुए स्कूल थे, टीचर को भर्ती करके वहां स्कूल को मजबूत करने के बजाय स्कूल को बंद कर दिया, और वो तय कर दिया उन्होंने कि जब समय आएगा इलेक्शन का तो उसके पहले वो स्कूल खोल देंगे। अब स्कूल खोल तो दो आप, परंतु जब टीचर ही नहीं है तो कौन जाएगा उस स्कूल के अंदर पढ़ाने को, और बच्चे का क्या होगा? अभी 8वीं का ये कह दिया है राइट टू एजुकेशन के अंदर आप लोगों को 8वीं क्लास तक सबको पास हम करा देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि 8वीं तक को आपने पास करा दिया, परंतु इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्कूल की जरूरत नहीं है 8वीं तक, आपको टीचर की भी जरूरत नहीं है 8वीं तक। और 9वीं के बाद जब आप बच्चों को स्कूल में लेके उनको पास कराना चाहोगे तो कोई भी कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में वो बच्चा नहीं बैठ पाएगा। अब आदिवासी क्षेत्र के अंदर जब हम गए तो वो गरीब आदिवासी क्षेत्र के अंदर मुझे बोले कि भाई ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश है, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़कर होनहार बने, ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को नौकरी मिले, और इसीलिए उन्होंने ये सब काम चालू कर दिया है कि हमारा बच्चा बैठेगा कंपटीशन के अंदर तो वो पास नहीं होगा तो हमारे बच्चों को आगे चल के उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ये परिस्थिति राजस्थान के अंदर करके रख दी। राजस्थान वो प्रदेश था जहां लोग जानते थे, इतिहास राजस्थान का पड़ा हुआ था, लोग बाहर से आके इस भूमि को छूने आते थे। आज ये कलंकित हो चुकी है भूमि, क्योंकि हमारे जो मुखिया है परिवार के, उन्होंने ऐसा प्रदेश चलाया कि हमारी महिला उसको सुरक्षित नहीं है।
जयपुर का नाम आज अगर है हमारे देश के अंदर तो वो इसलिए है कि सबसे ज्यादा चेन अगर खिंचती है सोने की चेन, अगर सोने की चेन कहीं खिंचती है गले की तो वो है खिंचती है जयपुर के अंदर। अब नाम आपका जयपुर का और राजस्थान का महिला उत्पीड़न में नंबर 2 पूरा प्रदेश, एससी और एसटी के उत्पीड़न के अंदर नंबर 4 पूरा प्रदेश। इन चीजों के लिए जाना जाता है, कितनी शर्म की बात है भाइयों। अब हम लोगों ने यह तय किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सब लोगों को साथ लेके, सब जातियों को, सबकी दीवारों को अलग करके, सब मजहब को एक प्यार की डोर में बांध के उनको आगे ले जाने की कोशिश करती है, तो मैं विश्वास दिलाती हूं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के अंदर हुआ है, वैसे प्रगति आएगी राजस्थान के अंदर, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तय तो भाइयों आपको करना पड़ेगा। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आप अन्य प्रत्याशी पर कितनी गिरा है, ये आप लोग किसी वजह से पड़े हो गड्ढे में और आगे कोई नहीं, आगे कोई आपको नहीं हाथ देगा, ऐसे ही आप पड़े रहोगे जब तक आप लोग तय नहीं करोगे कि इन सब चीजों से परे होके हम लोगों को अपने प्रगति को करवाना है। आप क्या चाहते हो कि हमारी महिला फिर भी असुरक्षित रहे? आप चाहते हो कि ऐसी स्थिति बने कि क्षेत्र के अंदर बलात्कार हो? आप चाहते हो कि छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म हो? आप चाहते हो कि आपका किसान आत्महत्या की कगार पे आके खड़ा हो जाए? क्या आप चाहते हो कि जब आप फसल ले जाते हो कहीं तो फसल का अच्छे दाम नहीं मिले? क्या आप चाहते हो कि बिजली नहीं हो? क्या आप चाहते हो कि बिना पानी के आपके खेत सूखे पड़ जाए और माताओं बहनों को 2-2, 3-3 किलोमीटर अपनी सिर के ऊपर घड़ा लेकर चलना पड़े? यह आपके हाथ की बात है। आप लोग तय कर सकते हो कि आपको ये रास्ता चलना है कि आपको वो रास्ता चलना है जो मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लाके करा है। वहाँ के बच्चे पढ़ पढ़ के उनको नौकरियां मिल रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है, गैर सरकारी नौकरी मिल रही है, किसानों के खेत में पानी आ गया है, लघु उद्योग खड़े हो गए हैं, बिजली की मुसीबत नहीं है और किसानों को सही टाइम पे उनको खाद मिलता है, सही टाइम पे उनको बीज मिलता है। ये सब स्थिति अगर हम चाहते हैं तो वो समय आ गया भाइयों और बहनों, जबकि एक नए राजस्थान को तैयार करने के लिए हम लोगों को सबको एक मिलकर आगे चलना पड़ेगा। मैं अभी देख रही थी आपके क्षेत्र के अंदर पेयजल संकट, मेज नदी से 48 घंटे में एक बार आपकी आपूर्ति होती है, 1 घंटे आपूर्ति पानी की, ये भी 65 साल बाद। और हम बात कर रहे हैं किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे। अरे यार अपना तो सोचो, क्या होगा तुम्हारा आगे चल के। इन सब चीजों को भूल जाओ, आप तो उस चीज को याद रखोगे कौन सी पार्टी आपको आगे ले जा रही है। जो भी पार्टी आपको आगे ले जा रही है, अगर कांग्रेस पार्टी ले जाएगी तो जिस तरीके से अभी गड्ढे में डाल कर रखा है वैसे ही गड्ढे में पड़े रहो। और अगर बीजेपी आगे ले जाएगी तो वो स्थिति बनेगी जो आज मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर है। 48 घंटे में एक दफा पानी किसी को मिले, इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है। आप लोगों को तो बने जो मुखिया इस परिवार का है उसको तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब जाना चाहिए। जो हमारी महिला को सुरक्षित नहीं रख सकता है उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और हम सबको ये देख लेना चाहिए कि वो और वैसे परिवार किसी भी हालत में उस कुर्सी पे बैठने के हकदार नहीं है, उनको उस कुर्सी से उतार के जमीन पे ला देना चाहिए, ताकि मालूम पड़े कि जनता के जो मदद करने वाले लोग हैं, जो जनता को साथ देते हैं, ऐसे लोगों को आगे ले जाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। तब तो कोई मेहनत करेगा, तब तो आगे कोई दौड़ेगा। और मैं 2008 में एक लघु सिंचाई योजना बड़ा नया गांव 13 करोड़ की हम लोगों ने वहां पास की थी। मैं पूछना चाहती हूं आप लोगों से, क्या वो चालू हो गई? अरे हो गई, इतनी अच्छी कांग्रेस चल रहा है। वो तो नहीं हुई अभी तक, तो वो हो जाता तो वो आपको पानी मिल जाता पीने को। क्या संतूर माता जी जो लघु सिंचाई योजना बन गई थी और जो कांग्रेस के अंदर बजट घोषणा 2011-2012 की थी, वो चालू हो गई? अब हर चीज पे नहीं बोलोगे और फिर कहोगे मेरे को कि अपने को आगे चल के काम करना है। मेज नदी का पानी जयपुर तो ले जाने की घोषणा बजट में कांग्रेस ने की है, बूंदी जिले को क्यों नहीं भैया? किसी ने पूछा कि आप यहाँ से पानी ले जाओगे जयपुर और बूंदी जिले का क्या होगा जी? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा अभी तक। हम तो इसी चक्कर में पड़े हैं कि भैया किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे ना तब तो हम पूछेंगे कि हमें पानी क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिया, आज दिन तक पानी क्यों नहीं आया है बूंदी के अंदर। जयपुर ले जाओगे आप,
और इस जिले को प्यासा छोड़ोगे? ये सब पूछने की बातें हैं। यहाँ कॉलेज बन गया आपका, ये भी अनाउंस कर रहे हैं कांग्रेस बनाने वाली है, कॉलेज बनाने वाली है, कॉलेज बन गया। मैं कह रही हूँ छोटी छोटी बातें हैं गांव की, और छोटी छोटी बातों को हम लोगों को ठीक करना है। मैं गांव से जाने की जरूरत नहीं थी, कोई तो चला के गई। मैं उस रोड पे गई जिस रोड पे मैंने गांव वालों से पूछा कभी कोई कांग्रेसी नेता यहाँ से निकल के गया है क्या? बोले एमएलए भी नहीं आया है। वो तो आप आ गए, मालूम नहीं गलती से कैसे आ गए। मैंने कहा इसीलिए आ रही हूँ, अभी भी आराम से आपके हाईवे पे आ सकती थी, पर तो चल के आई हूँ कि अंदर की आप लोगों की कैसी सरसराती हुई सड़कें बनी हुई। कल की जो है इतनी जोरदार धक्के खाते हुए यहाँ बैठे हुए बेचारे हुए हमारे राज्यसभा के सांसद क्या सोचते होंगे। मैं दिल्ली से लाई थे अपने, हाँ भूपेंद्र जी, मैं उनको कहा, मैंने कहा ये सब दूर नहीं है, ऐसा ही है बूंदी का, आप देख रहे हो। परंतु क्या बोले, हमारा सबका सर शर्म से झुक गया। रोड बने हुए थे, अच्छे रोड बने हुए थे, उनको खाली मरम्मत करके ठीक करने की जरूरत थी। सब हाईवे वगैरह बना के रखे। आज आप कोटा का हाईवे देख लीजिए, कभी सर पकड़ना पड़ता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें, माने रोड नहीं है, गड्ढा है। ये परिस्थिति है और किसी को शर्म ही नहीं आती। सब लोग ऐसे घूमते फिरते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, आपसे बातें करते हैं और आपसे कहते हैं अभी 6 महीने बाद अपना चुनाव आएगा तो कांग्रेस को जरूर वोट देना। किस मुंह से कहते हैं मुझे समझ नहीं आता। मैं तो शर्मा जाऊंगा, मैं तो सोचूं कि मैं किस मुंह से जाके इनको बोलूं, या मैं तो माफी मांगू और फिर मैं कहूं कि भाई माफी मांगती हूँ, गलती हो गई मेरे से, मैं अब ये नहीं का बात करूंगी, एक मौका दे दो, मैं फिर इसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। ऐसा बोले कोई तो भी हम कोई सोच सके, पर बिना माफी मांगे बिना कुछ कहे बड़े ठाट से आके कह देते हैं जैसे मैंने 5 साल आपका बहुत सारा काम करके रख दिया है। और जिस तरीके से लूट मची है इस राजस्थान के अंदर, ये तो पैसा सब आप ही का है। कहा रॉबर्ट वाड्रा, उसको दे दिया बीकानेर की जमीन, उसको दे दिया जैसलमेर की जमीन, उसको दे दी आपके बाड़मेर की जमीन। यहाँ का किसान मर रहा है कि भाई हमको एक छोटे छोटे बीघा दे दीजिए ताकि हम अपने घर का वो चला सकें। उनको तो नहीं देंगे हम, परंतु ये रॉबर्ट वाड्रा जो कि पूरे परिवार माने गांधी परिवार का दामाद है, इसलिए उसको तो पूरा 3 जिले दे दो आप तो। और जबकि रहता भी नहीं है यहाँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है, पर ऐसे लोगों के लिए तो आप दे सकते हो। पूरे राजस्थान में ऐसा कोई चीज है जिसमें पैसे नहीं ले जा रहे हैं, जिसमें लूट मार नहीं हो रही। पर मैं तो कहती हूँ कि ये कांग्रेसी हाथ ऐसा लुटेरा हाथ है, ऐसा खूनी हाथ है कि किसी की गर्दन में पड़ जाए तो उसकी तो जिंदगी गई, अगर किसी के जेब में पड़ जाए तो उसका तो जो कुछ भी है वो चला गया। ये तो वो हाथ है, ये हाथ लेके आपके सामने चलते हैं तो उसको देख के ही आप लोगों को दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि इससे तो कोई मदद ये इतने सालों में पहले वो गाय बछड़ा से नहीं हुआ और अब इस हाथ से नहीं है। मैं आपको कहती हूँ कि इनसे दूर रहो। जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार भी दिया, इस बार सरकार अपनी बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और इस सरकार के अंदर 1 जात 2 जात 3 जात नहीं, 36 के 36 कौम, इनको सबको साथ लेकर चलने का काम है। ये संकल्प लिया है हमने, और सब मदद इनको सबको साथ लेके चलेंगे और प्यार से लेंगे, किसी के झगड़े से नहीं। क्योंकि अगर हैंडपंप बनता है तो सबके लिए, अगर रोड लगता है तो सबके लिए, अगर इंडस्ट्री लगती है तो बच्चों के नौजवानों के काम के लिए, अगर महिला सुरक्षित है तो ये सबके घरों के लिए, सबकी महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं समझती हूँ कि अगर पानी और बिजली आती है और काम होता है, किसान मजबूत होता है, तो वो हर किसान के लिए, किसी एक जात के किसान के लिए नहीं। और इसलिए आज मैं आप लोगों को सबको कहने आई हूँ, आपने सपना देखा है, हम सब ने सपना देखा है, एक नए राजस्थान का सपना देखा। उस नए राजस्थान को बनाने के लिए थोड़ी मेहनत हम सबको करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति के हाथ में जादू नहीं है। हम आगे दौड़ने को तैयार हैं, हम काम करने को तैयार हैं, परंतु आपकी शक्ति, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद जब तक हमारे पीछे नहीं है, जब तक आपका हाथ हमारे सिर पे नहीं है, तब तक मैं मानती हूँ ये काम अधूरा रह जाता है। जब हम लोग सब निकलते हैं तो कोई ऐसा नहीं है जो आपकी इस प्रगति को रोक सकता है। ये भी विश्वास लेके चलो, अपने आप में विश्वास करो और राजस्थान बदलेगा, अगले 5 साल के अंदर बदलेगा। ये विश्वास आप सबको मैं दिलाना चाहती हूँ। इसलिए अपने आप में विश्वास है, आप सबको अपने आप में विश्वास है क्या? है? दोनों हाथ पकड़ के मेरे को बताओ, हाँ है, हिम्मत है। क्योंकि आपके बीच में आएंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, पैसा बांटेंगे, याद दिलाएंगे, ये कहेंगे अरे मेज नदी
अरे मेज नदी में हम दूध बहा दें, और आप कहोगे हाँ दूध बहा दो, कह देंगे परसों आ जाओ देख लेना दूध बह जाएगा। अगर आप कहोगे कि मेरी झुपड़िया का कुछ करो, बोले कि सोने की बनवा दूं, और आप कहोगे हाँ, तो कहेंगे परसों आ जाओ, हम आपका सोने की झुपड़िया आपको दिलवा देंगे। तो आगे आजू बाजू के लोगों को भी बोलना, उनको भी तैयार करना, उनको भी मजबूत करना, और उनको बोलना कि ये काम हम सबका है, किसी एक का नहीं, हम सबका है। और इसीलिए माताएं, बहनें और पुरुष, मैं दो जात मानती हूँ यहाँ, एक आप और एक ये, बस। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन दोनों बहुत बहुत दुखी हैं, इन दोनों को आगे बढ़ाने का काम हम सबका है। इसलिए एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, एक दफा जोर से, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और एक नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार।